बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है और कुछ अहम इतलात आ रही हैं। एक दिन में दो बड़े फैसलों के बाद इमरान खान के साथ अब बुशरा बीबी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बस फैसले में चंद घंटे ही बाकी लग रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की एक मुल्क गिर जनरल बॉडी का अहम और हंगामी इजलास कल ही तलब कर लिया गया है। उस इजलास में क्या होने जा रहा है, चारों सूबों में और इस्लामाबाद में ये इजलास होगा, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी बात रात के इस पहर अडयाला जेल में होने वाले कुछ अहम मामलात की तरफ। साइफर केस में इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद आज तोशाखाना नैब केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था, क्योंकि साइफर केस की तरह ही तोशाखाना नैब केस का फैसला भी चंद घंटों की दूरी पर ही है और इस केस में भी साइफर की तरह ही जिरा का हक ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही नैब केसेस में जो जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की दरखास्तें थीं वो भी मुस्तरद कर दी, जिसके बाद ये इम्कान बढ़ चुका था कि आज कोई भी फैसला आ सकता है। लेकिन अडयाला जेल में रात के इस पहर तक जारी रहने वाली समाअत कल तक मुलतवी करना पड़ी, क्योंकि दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत अचानक ख़राब होने की इत्तलात हैं। बताया जा रहा है कि जज मोहम्मद बशीर का जेल के हस्पताल में ही तिब्बी मुआयना भी किया गया है। इससे कबल जब समाअत जारी थी तो इमरान खान ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने हमारा हक़ के दिफा ख़त्म कर दिया है। मैं गवाहों पर ख़ुद जिरा करना चाहता था। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा हक़ के दिफा बहाल किया जाए। लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। फिर इमरान खान ने जज साहब से पूछा कि क्या आज ही सज़ा का ऐलान करना है, तो जज मोहम्मद बशीर बोले कि आप परेशान ना हो। जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमारे पास तोशाखाना तहाइफ की असल कीमत आई है। हम इसलिए जिरा करना चाहते हैं ताकि मैं आपके सामने झूठे गवाहों को बेनकाब कर सकूं, एक्सपोज कर सकूं। मुझे मौका मिलना चाहिए था कि कम अज़ कम अपने दिफा में कुछ कह सकूं, लेकिन आपने जल्दी जल्दी में सब कुछ किया। इससे पहले इमरान खान की लीगल टीम आज पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रही ताकि तोशाखाना केस में जो उनका हक़ दिफा ख़त्म हुआ उसे चैलेंज किया जा सके। दरख्वास्त दायर तो हो गई, लेकिन उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवा सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में बैठे बैठे फिर आखिरकार थक कर तमाम वकला सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन, बैरिस्टर तैमूर ये सब वापस चले गए। साइफर केस में गिरफ्तार इमरान खान ये जानते हैं कि उनकी कानूनी मुश्किलात अभी फौरी तौर पर शायद कम नहीं होंगी। वो इसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो चलाई जाने वाली एक पूरी मुहिम है या कार्रवाई है उसके ऊपर बरहम है। और साइफर केस के गुब्बारे में जो हवा इस वक्त भरी गई है, उन्हें अंदाज़ा है कि ये बहुत जल्द निकल जाएगी, ये गुब्बारा फटेगा। मैं सुन रहा था एतजाज़ अहसन साहब की बातें, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे और वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे। वो पूछ रहे थे कि साइफर में है क्या, क्या कोई न्यूक्लियर राज है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई राज है, क्योंकि साइफर में कुछ भी लिख दिया जाए तो क्या वो स्टेट सीक्रेट बन जाएगा। जो लिखा गया है असल बात तो वो है, असल मुद्दा तो वो है कि एक अमरीकी सफारतकार ने लिख कर मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने का कहा। क्या वो वज़ीर आज़म इस बारे में अपनी कौम को ना बताता कि उसके साथ ये हो रहा है? फिर ये अगर सीक्रेट था भी या स्टेट सीक्रेट था भी तो ये अमेरिका के लिए होना चाहिए था, क्योंकि उनके सफारतकार की जानिब से ये एक मरासला लिखा गया या जो कॉन्स्पिरेसी की गई ये उनके सफारतकार की जानिब से इनिशिएट हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये स्टेट सीक्रेट होना ही नहीं चाहिए था, ये तो ओपन होना चाहिए था। तो एतजाज़ अहसन की ये राय है। आज शाह महमूद कुरैशी ने कुछ बातचीत की है अडयाला जेल में थोड़ी देर पहले की ये लेटेस्ट अपडेट है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक और तहलका खेज़ बयान दूंगा। आजकल वो सारी तफसीलात उसकी बता रहे हैं कि उनको किसने बुला के क्या कहा था, कहाँ पर कहा था, सारी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता वो कौम के सामने रख रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं एक और तहलका खेज़ बयान दूंगा। सज़ा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमईन है, लेकिन हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिर वो कहते हैं कि साइफर के बाद मौजूदा अमरीकी सफ़ीर उनके साथ 2 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं। जो मौजूदा अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में है उनकी 2 बार वो बताते हैं कि मेरे से मुलाकातें हुई हैं। फिर वो कहते हैं कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों से भी उनकी मुलाकात रही। अगर साइफर की वजह से सिफारती ताल्लुकात ख़राब होने ही थे तो फिर ये लोग मेरे साथ क्यों मुलाकातें कर रहे थे?
फिर वो कहते हैं कि हमारी सज़ा के फ़ैसले का जो रद्द-ए-अमल है वो 8 फरवरी को अवाम वोट के ज़रिए देगी। हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम कानूनी जंग लड़ेंगे और भरपूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल अपनी ख्वाहिश से आया हूँ। अगर मैं भी इमरान खान के मुखालिफ हो जाता या गद्दारी कर लेता तो शायद कुछ लोगों का बड़ा फेवरेट होता, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। मुल्क को सही सिमत में चलाने के लिए सियासतदानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो ये कहते हैं कि हमने सिमत दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की और मुज़ाकरात किए, लेकिन हमसे जो कहा जा रहा था वो हमें मंजूर नहीं था। हमने अगस्त में इलेक्शन की यकीन दहानी मांगी थी जो नहीं दी गई थी, और दूसरी जानिब से यही कहा जाता रहा कि बंदयाल साहब जाएंगे तो इलेक्शन होगा। तो बंदयाल के जाने के बाद फिर उन्हें क्यों ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन कराएंगे तो वो उनकी फेवर में जाएगा, ये अब वही बता सकते हैं। खैर, कुछ लोग अभी भी ये जो सारा सज़ा वाला चैप्टर हुआ इसके ऊपर मैं देख रहा था कि बड़े पत्थर दिल हो के ना, मतलब ठीक है आपको नहीं पसंद, आप अपनी एक राय रखते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इस कदर पत्थर दिल हो जाना और ये कहना कि अपनी अना की खातिर ये कहना कि ये सज़ा तो बहुत कम है, क्या फिर तख्ते पे चढ़ा देते, अभी चढ़ा देते, क्या करते, ज़्यादा सज़ा क्या देते? क्या सज़ाए मौत आपकी तस्कीन के लिए काफ़ी थी कि हाँ अब ठीक है, अब आपको तसल्ली होती? अभी भी आके कहते हैं कि जुर्म बहुत बड़ा है और सज़ा बहुत कम है। और फिर एक स्टेप और आगे निकल के जावेद लतीफ़ साहब का मैं बयान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहीं पे पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये सज़ा PTI ने अरेंज करके, यहाँ पे लफ्ज़ ज़रा गौर करें कि अरेंज करके ख़ुद दिलवाई है, क्योंकि ये चाहते थे कि इंतखाबात से पहले सज़ा हो। मतलब आप इमेजिन करें कि PTI ये चाहती थी कि इंतखाबात से पहले सज़ा हो जाए। खैर, ऐसी बातों को आपने भी सीरियस नहीं लेना और फोकस रखना है 8 फरवरी के पोलिंग डे पर। जितना मैसिव टर्नआउट होगा उतना इमरान खान को फ़ायदा होगा। अगर ये परवाह करते हैं कि सर्दी बहुत है, घर में बैठे रहे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अब से कुछ देर पहले एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन जनरल बॉडी इजलास तलब कर लिया गया है। जनरल बॉडी इजलास कल बैक वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के इनकाद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तंजीमी मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर अब तहरीक इंसाफ बहुत संजीदगी से गौर कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से वो जो बानी नाम नेहाद बानी रुकन है अकबर एस बाबर साहब, वो चढ़े हुए हैं कि हम अपना कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करके हम कोई पार्टी पे कब्ज़ा करने के लिए अपना कोई इंटर पार्टी इलेक्शन करा लें। तो उसके लिए PTI बर वक्त कोई इकदाम करना चाहती है। एक वक्त में बहुत सारे महाजों का सामना है, गिने चुने चंद वकील हैं इस वक्त पूरी फाइट बैक कर रहे हैं, लेकिन महाज बहुत सारे हैं। तोशा खाना है, साइफर है, फिर पार्टी के मसाइल हैं, फिर और कई 200 केसेज हैं जिनको वो रोज़ाना की बुनियाद पर डील कर रहे हैं। तो जो इजलास कल बुलाया गया, ये हंगामी नौयत का इजलास है जिसे जनरल बॉडी इजलास का नाम दिया गया है, और इस इजलास में तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कुछ अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। एक और अहम खबर आज की ये कि आज सिब्बी में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली में धमाका हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार सदाम तरीन भी मौजूद थे और खुशकिस्मती से वो महफूज रहे, लेकिन कुछ जानी नुकसान की इत्तलात भी आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है और जो सिक्योरिटी या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे मुतालबा किया है कि वो हंगामी और बर वक्त इक़दाम करें ताकि ऐसे मामलात से बचा जा सके। देखते हैं क्या होता है और फर्दर क्या अपडेट रहती है। कल का दिन बहुत अहम है। अगर कल भी समाअत होती है ये तोशा खाना नैब केस की, तो इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में है, उनको शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन बुशरा बीबी की मुमकिन गिरफ्तारी जो है वो आइंदा कुछ घंटों के बाद या चंद दिनों में हेडलाइंस बना सकती है। इसका इम्कान है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इम्कान भी नहीं है। हो सकता है कि बुशरा बीबी जो है उनको स्पेयर कर दिया जाए। लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।